चले, जो भी कल होमवर्क दिया गया था उसको डिस्कस कर लिया जाता है ना। क्या दिया गया था हम लोग का पहला क्वेश्चन, 2400 का कितना दिया गया था, 30%। कितना परसेंट है, 30%। मैंने कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा किसी भी नंबर का क्या बोलेगा, काम इसका होता है गुणा। अब इसका 30% निकालना है, किसी भी संख्या का कुछ परसेंट निकालना हो। मान लो कि हमारे पास कितना, एक बाल्टी पानी है। एक बाल्टी क्या है, पानी। इस एक बाल्टी पानी में से 40% हम पानी क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, हमेशा मान लेंगे हमारे पास कितना जीरो है, 2 जीरो। क्या मान के चलेंगे, 2 जीरो। कल बता देना कैसे करना है। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में जहां जहां जीरो को पूरा कटा दो, जीरो से गया जीरो, जीरो से गया जीरो, खत्म। अब कितना बच गया, ये 2, ये कितना बच गया, 3। बच गया ना। तो 3 का जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो, 4 3 12, और 4 दूना के 3 दूना के 6, 720। ठीक है, फिर बोला गया था 35 का 5% है। क्वेश्चन क्या बोला गया था, 35 का 5। मैंने कहा था कि तुम्हारे पास कितना जीरो है, 2 जीरो। कितना जीरो है, 2 जीरो। इन दो जीरो को इसमें कटाना है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कहीं जीरो दिख रहा है क्या, कहीं जीरो दिख रहा है क्या इसमें। जब जीरो नहीं दिखेगा तो सीधा क्या करेंगे, गुणा। क्या करेंगे, गुणा। कुछ नहीं करना, जीरो दिखे तो खा जाओ, कटा दो। क्या करो, कटा दो। नहीं दिखे तो सिंपल क्या करो, गुणा। अच्छा गुणा, 5 बचे 25 को 5 हाथ में लगा, 2 5 3 15, 15 2 17, कंप्लीट। अब 2 जीरो था ना तुम्हारे पास, पीछे से गिनो, 1 गो जीरो, 2 गो जीरो, और दूसरा का कवर लगा दो, 1.75। आंसर कितना आ जाएगा, 1.75। ठीक है, आ जाओ। लिखा गया था 210 का 21%, 210 का 21%। मैंने कहा कि इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो तुम्हारे पास है ना। एक जीरो तो खा गए, एक जीरो खा गए, लेकिन एक जीरो तो बचा है ना, उसको रखे रहो, बाद में काम करेगा। अब देखो 21 के किस में गुणा करना है, 21 में, तो 441 हो जाएगा ना। ठीक है, 21 जीरो बचा था ना। अब जीरो तो कहीं कटा नहीं सकते हो, तो पीछे से गिन के एक ऊपर लगा दो, काम खत्म। जब जीरो तुम्हारे पास बच जाए, क्वेश्चन में गुणा कर लो। गुणा करने के बाद लास्ट में पीछे से गिन के 10 लगाओ, पीछे से गिन के 10। एक और क्वेश्चन था, 8240 का 30%, यही था ना। अब देखो, ठीक है, अब देखो 2 जीरो था तुम्हारे पास, एक जीरो से एक जीरो। अब देखो 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 3 आठे 24, खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन है ना हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन। जिसका गलत होगा उसे सही कर लेगा, बताते रहे साहब। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्या लिखा गया था, 2480 का 12%। कितना दिया गया था, 12%। ठीक है, यही दिया गया था ना। चलो देख लो। अब इसमें हमारे पास कितना जीरो था तुम्हारे पास, 2 जीरो। एक जीरो से गया गया ना, लेकिन एक जीरो बच गया, एक जीरो बच गया, बाद में काम करेंगे। अब 12 का पढ़ा याद है, डायरेक्ट 12 का पढ़ा पढ़ो कितनी बार, 8 बार। 12 बटे 96 को हाथ में लगा, 12 चौक, 12 चौक 48, 48 में क्या जोड़ना है, 9। 48 में पहले दो, कितना दो, 2 50, कितना बच गया, 7 57, 57 को 7 हाथ में लगा, 5। अब देखो 12 दूना के 24, 24 5 29, खत्म। कोई दिक्कत, हाँ पीछे से एक जीरो बचा था ना, एक 10 पर लगा देंगे, खत्म, मिला लो। अरे एक जीरो बचा था ना, तो पीछे से एगो पक्का लगा देंगे, 10। ठीक है, कोई दिक्कत। कल की जो क्लास में, पहली क्लास में कल प्रतिशत के बारे में पढ़ाया गया था ना, तो उस क्लास में कोई दिक्कत तो बोल नहीं ना। तो कल 3 तरीके का क्वेश्चन सीखे थे हम लोग। कितने तरीके का, 3 तरीके का। आज आगे चलेंगे। ठीक है, पहला तरीका कौन सी बताया गया था, जो भी हमारे पास क्या थी, संख्या। क्या थी, संख्या, यही सिखा गया था। संख्या से किस में बदले थे हम लोग ने, प्रतिशत में। किस में बदला गया था, प्रतिशत। सेकेंड हमने सीखा था कि कोई भी अगर प्रतिशत में संख्या है, उसको किस संख्या में बदलना है, किस में बदलना है, संख्या में। कोई भी प्रतिशत में है, उसको किस में बदल देंगे, संख्या में। थर्ड मैंने हम लोगों ने सीखा कि मान लो कि 300 का 20%, यानी कि किसी संख्या है, उस संख्या में से 20%, 10% किसी को निकाल के देना है। मान लो मेरे पास 500 है, कितना है, 500। ठीक है, 500 कितना है, 500। हमें इसमें से कुछ निकालना है, 5% निकाल के देना है किसी को, 5% किसी को निकाल के देना। और जब जाओगे ना, थोड़ा बड़े और हो जाओगे, जब जॉब वॉब करने लगोगे या कहीं बिजनेस विजनेस करोगे, तो मान लो कि जितना कमाई आता है ना, जितना कमाई आता है, जैसे सुनो कभी कभी भी कि वहाँ पे एडमिशन कराते हैं तो कमीशन लेते हैं। क्या लेते हैं, कमीशन। सुने हो कभी, यहाँ पे कुछ जाए हॉस्पिटल में कोई का नाम मतलब
लाइन नहीं लगाना है, कुछ डायरेक्टर तुमको डायरेक्टर के पास मिलना है तो कुछ कमीशन देना पड़ता है, कुछ कमीशन सुनोगे, ऐसा कुछ कमीशन देना होता है। तो वो जो डॉक्टर होता है, मान लो डॉक्टर को 500 रुपये मिला, कितना मिला 500 रुपये, तो जो तुमको ले जाके उसको कनेक्ट करा रहा है कि डायरेक्टर हम बात करा देंगे, डायरेक्टर हम क्या करा देंगे बात, तो डॉक्टर से कुछ परसेंट लेता है, क्या लेता है परसेंट, 2% ले लेगा, 3% ले लेगा, यानी कि जितना अमाउंट दोगे उसमें से 2% 3% वो रख लेगा, और जितना बचेगा कौन रख लेगा डॉक्टर। इसी तरह अब बताओ, अब 500 में 2% उसको देना है, मतलब तुम ही डॉक्टर बन गए, अब तुम्हारा कोई हेल्पर है, तुमको डायरेक्ट मतलब लाइन लगा के कोई आ रहा है, क्या लगा के आ रहा है, लाइन लगा के आ रहा है, कोई है तुम्हारा, वो डायरेक्ट तुमको ले आके दे रहा है, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास क्लिनिक पर कोई आ नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है, तो लोगों को हायर करते हैं, क्या करते हैं हायर, कि तुम लेके आओ हमारे यहाँ मरीजों को, जब मरीज को अगर एक मरीज लेके आओगे तो तुमको जितना रुपया हमारे पास आएगा, मतलब 200 का दवाई खरीद के ले जाएगा तो मैं 200 का 2% तुमको दे दूंगा, कितना दे दूंगा 2%। अगर 500 का दवाई लेगा तब वो 2% दूंगा, 1000 रुपये का दवाई लेगा तब वो कितना दूंगा 2%। लेके आओ हमारे पास मरीज लेके आओ, हम तुमको 2% दूंगा। तो ऐसा उसको पैसा भी तो देना पड़ेगा, तो पैसा देने के लिए कैसे निकालोगे, इसी तरीके से बताया था ना, कैसे निकालेंगे समझा दिए थे, होमवर्क भी कंप्लीट हो गया था। अब इसका 4th स्टेप यानी कि अगला चलेंगे, अगला टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में क्या होगा, अगले टाइप का क्वेश्चन टाइप नंबर 4 पर चला जाएगा, ठीक है। डेट डालेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं अगर जाना होगा तो पिछला क्लासेस में पढ़े हो सारा सारा, ठीक है। अब भूल गए हो तो उसे देख लेना, ठीक है। आओ नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप टाइप नंबर क्या पढ़ेंगे 4, ठीक है। अब इसमें कुछ नया क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, हर हर डे कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा, ठीक है। हाँ चलो, मान लेते हैं कभी तुम लोग पेपर दोगे, पहले बेसिक समझ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। कई तरीके से इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहे थे टाइप नंबर 4 में। मान लो तुम्हारे पास गए हो स्कूल में, मतलब स्कूल में तुम्हारा पेपर हुआ, तो पेपर मान लो कि 80 नंबर का हुआ, कितने रुपए का, 80 नंबर का हुआ, कितना नंबर का हुआ 80 नंबर का। उसमें मान लो कि तुम 40 नंबर पा गए, कितना नंबर पा गए 40 नंबर। 80 नंबर का पेपर पेपर होता है डेली ना, यहीं पे पेपर होता है, तो जब पेपर होता है तो मान लो 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का पेपर हो, तो उसमें कुछ कम पा जाते हो या उतने में उतने पा जाते हो, तो कुछ ना कुछ का पा जाते हो कम। अभी पेपर हुआ हाल ही में, ठीक है, तो कुछ किसी लोग का जितना, कितने नंबर का पेपर हुआ था अभी, 25 नंबर का पेपर हुआ था ना, जीके का था ना, जीके और हिंदी। तो जब मान लो 25 नंबर का है पेपर, पूरा टोटल कितना है 25 नंबर का, तो उसमें कोई 18 पाएगा, कोई 20 पाएगा, कोई 22 पाएगा, इसी तरह पाओगे ना, ठीक है। यानी कि हमारे पास टोटल जितना नंबर था, अच्छा किस में पाए हो 25 में न 18 पाए हो, किस में पाए हो, ऐसे बोलूंगा। अच्छा कोई पूछेगा कितना पाए हो नंबर, तो कहोगे 25 में 18 पाया हूँ, 25 में 20 पाया हूँ, 25 में कितना पाया हूँ 22, ऐसे ही ना बताओगे, क्या कहोगे 18 पाए हैं, 24 पाए हैं, कितना में पाए, 100 में, 1000 में, 2 में, 4 में, कितना में पता चल रहा है। जब तुम्हारे जाओगे घर पर पूछा जाएगा, तुम्हारे पापा पूछेंगे कि कितना नंबर पाए हो, तो कह देगा 18 नंबर, कितना नंबर, तो वो कैसे समझेंगे कितना में 18 नंबर, वो तो समझ सकते हैं 100 में 18 पाए हो, कितना पाए हो 100 में 18 पाए हो। तुम कहोगे कि नहीं देखो 19 में हम 18 पा गए थे, ये नंबर कम है ना, लेकिन ये कितना नंबर कम है, बहुते नंबर कम है कि नहीं कम है, तो बताना तो पड़ेगा किसमें कितना, किसमें कितना। तो 25 में से कितना पाया हूँ 18, 25 में से 18, तो अब 25 का 18%, तो 25 में कितना पाया हूँ 18, तो उसको प्रतिशत में निकालना है, कितने में निकालना है। अच्छा ये बताओ जो 25 होगा अपने आप में 100 होगा कि नहीं होगा, कल बताए थे ना, जो 25 होगा अपने में क्या होगा 100, जब 25 में पूरा अपना 100 होगा, क्या होगा 100, तो जो 18 पाए वो कितना प्रतिशत होगा। 25 को हम 100 मान रहे हैं ना, क्योंकि टोटल इतने नंबर का पेपर है, और से अधिक नंबर मिलने वाला नहीं है, कि तो ना तुम बुक दोगे लिख दोगे, लेकिन 25 नंबर से अधिका नंबर मिलने वाला नहीं है। जब 25 नंबर से अधिका नंबर तुमको नहीं मिलने वाला है, यानी कि 25 अपने आप में क्या है 100, अपने आप में क्या है 100। तुम 2 रोटी खाते हो तो तुम अपने आप में क्या हो 100, 2 ही रोटी खाओगे, उससे ज्यादा नहीं, कम खाओगे नहीं, क्या खाओगे ज्यादा, ना ही जब ज्यादा खा सकते हो ना ही कम खा सकते हो, तुम अपने आप में क्या हो 100 हो। ये पूरा का पूरा क्या है 100, इसी 100 में से ना कुछ इसको अमाउंट दिया जा रहा है। ये तो नंबर की बात करें, हम प्रतिशत की बात करें, किसकी बात करें, तो 100% तुम्हारे पास है, कितना प्रतिशत है, तो 100% में कितना तुम प्रतिशत दे रहे हो उसकी बात कर रहे हैं। नंबर में देखो, नंबर में 25 नंबर का था, उसमें से कितना तुमने दे दिया 18, और इसको निकालते कितना प्रतिशत में दोगे, 18 तो लिख देंगे 18, 25 है तो 25, प्रतिशत लगाने के लिए किसका गुणा करते हैं, प्रतिशत में बताना है ना, तो प्रतिशत लगाने किसका गुणा करेंगे 100 का, 25 चौके 100, खत्म, 18 चौके 64, तो कितना प्रतिशत दे दिए 64% दे दिए।
पहाड़ा पढ़ लो। 18 कितना हो गया 72, यानी कितना परसेंटेज दे दिए, तुम्हारे पास कितना परसेंटेज था 100%, कितना प्रतिशत था 100, और तुम उसको कितना दे दिए 72। अगर परसेंटेज में देने की बात की, किसमें नंबर में क्या 25 में से 18 दे दी, 25 में से 18, लेकिन प्रतिशत में कितना दिए 100 में से कितना दे दिए। अब पूछेंगे तुम्हारा कितना परसेंट आया है, रिजल्ट में कहते हो ना कि 500 में हमारा ना 412 नंबर आएगा, कहते नहीं कि 500 में हमारा कितना आएगा 412। कोई कहता कि जानते हो 100% में से हमारा 80% आएगा, कहते हो ना 80% आएगा 90% आएगा। ये परसेंटेज में कंपेयर कर रहे हो, किसमें कर रहे हो, ये किसमें कंपेयर कर रहे हो, किसमें कंपेयर कर रहे हो नंबर में, ये किसमें कर रहे हो, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों कहाँ हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों कहाँ हैं बराबर, दोनों कहाँ हैं बराबर। ये नंबर में, ये देखो नंबर में कंपेयर करा जा रहा है, किसमें कंपेयर किया जा रहा है परसेंटेज में, किसमें। तो सोचोगे हल्का समझोगे तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। तो सोचो क्या बोला जा रहा है, कंपेयर हो रहा है, क्या हो रहा है कंपेयर। मैंने कहा कि देखो 1 रुपया मैं दिया हूँ, तो इसको कहूँगा मैं 100 पैसा दिया हूँ, तो दोनों का अलग अलग बोला हूँ क्या। मैंने इसको कहा कि 1 रुपया मैं तुमको दिया हूँ, इसको मैंने बोला कि 100 पैसा दिया हूँ, तो जो अब तुम लड़ाई तो करोगे नहीं कि दोनों का अमाउंट क्या है इक्वल। ये अब ये नंबर पर पड़ जाओ कि उसको 1 मिला हमको 100 मिला था तो दिक्कत होगा। इसके पीछे यूनिट देखो क्या लिखा है रुपए, यहाँ पर क्या लिखा है पैसा, दोनों यूनिट का है अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब क्या है दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम। ये अभी हम किस में तुलना कर रहे हैं परसेंटेज में, ये किस में कर रहे हैं नंबर, किसमें नंबर, ठीक है नंबर। तो कुछ समझ में है क्या समझाना मैं चाहा कि जो नंबर है क्या है नंबर, नंबर की तुलना करो वो भी ठीक ही ठाक है, ठीक है, या प्रतिशत में तुलना करो दोनों का इक्वल है, क्या है इक्वल, ठीक है। और जब भी मान लो हमारे पास रिजल्ट लेना है, क्या लेना है रिजल्ट, रिजल्ट निकालना, मान लो कि 2 गो पेपर हुआ, एगो हिंदी का हुआ, किसका हुआ हिंदी का मान लो कि 40 नंबर का पेपर था, और मान लो जीके का हुआ, किसका हुआ जीके का, वो भी 40 नंबर का था। अब 40 में तुमने 35 पा गया, कितना पा गया 35, इसमें कितना पा गया 30, कितना पा गया 30। अब बताओ, अब बताओ, अब मैंने कहा कि अब बताओ दोनों को जोड़ के कितना नंबर पाए हो, तो देखो 40 40 कितना हो गया 80, टोटल कहाँ लिखते हैं नीचे, और 30 और 35 कितना हो गया हमारा 65, कितना हो गया 65, यानी कि 80 में मैं कितना नंबर पाया हूँ 65 नंबर, कितना नंबर ये नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा कि दोनों सब्जेक्ट में बताओ कितना नंबर टोटल पाया हूँ, तो कहोगे देखो 40 नंबर का हिंदी था, 40 नंबर का कौन सी था जीके था, 40 40 80 नंबर टोटल नंबर का पेपर था, उसमें से तुमने 35 नंबर में पाया 30 नंबर पाया, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 80 में कितना पाए हो 80 में 65, ये बताओगे कि नहीं बताओगे, बताओगे ना, ठीक है। अच्छा ये तो नंबर की बात की है, किसकी बात की है, किसकी बात की है नंबर के। अब हम नंबर में बात नहीं करें, किस में बात करने हैं नंबर में बात नहीं करें, अब परसेंटेज में बात करें, किस में बात करें, ये तो बता देना कि 80 में 65 पाए हो, कहूँगा कितना परसेंट पाए हो, कितना परसेंट पाए हो, ये क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, जितना पाए हैं उसको ऊपर और जितना टोटल था उसको नीचे, अब प्रतिशत लगाने के लिए किसका गुणा कर दूंगा, किसका गुणा कर दूंगा, एगो जीरो से एगो जीरो खा गए कोई दिक्कत, 2 से कटेगा 2 पचे 4 दूना के खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अब तो कटने वाला है नहीं, तो सीधा गुणा करो, 5 पचे 25 को हाथ में लगा, 5 दूना के सॉरी 5 6 पचे 30, 30 दू 32, 32 बटा में, अब इसको प्रतिशत में बताना है तो फ्रैक्शन में तो छोड़ेंगे नहीं, चीरेंगे, और चौके 4 एकम 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 10 हो गया, 4 दूना के 2 बचा, पॉइंट लगा 0 बड़ा 2 पचे 10, यानी कि 81.25, 81.25 कितना परसेंटेज पाए हो 81.25% पाए हो, 81.25। तो जितना तुम सब्जेक्ट में नंबर पाओगे उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें परसेंटेज में, किसमें परसेंटेज में। आओ क्वेश्चन एक देते हैं, इसको कराएंगे। मैंने कहा तुम अब मैथ का पेपर दियो, कितना दियो मैथ का पेपर दियो, ठीक है, मैथ का पेपर तुम्हारा 50 नंबर का है, कितना नंबर का है, उसमें तुमने पा गया 38 नंबर, कितना पा गया 38 में निकालो। फिर तुमने दिया साइंस का पेपर, कितना का दिया साइंस का, ये भी तुम्हारा 50 नंबर का था, इसमें तुमने पा गया 40 नंबर, निकाल के बताओ कितना नंबर पाए हो, नंबर में बताओ कितना नंबर पाए हो और कितना परसेंट में बताओ। देखो मैंने नंबर में बताया इतना और परसेंट में बताया इतना, दोनों निकालो, नंबर में हमको चाहिए और परसेंटेज में चाहिए, कितना नंबर पाए हो तुम दोनों सब्जेक्ट को मिला के, दोनों सब्जेक्ट को मिला के बताओ। चलो देखो
क्या बोला गया था, इन टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 100। अच्छा इन दोनों को जोड़ो, 0 8 कितना हो जाएगा 8 4 3 7, यानी कि 100 में 78 पा गए, 100 में कितना नंबर पाए 78। अब इसको प्रति इतना तो पा गए नंबर, ये नंबर बता दिए, किसमें बता दिए नंबर। मैंने कहा कि परसेंटेज में भी तुमको बताना है, तो प्रतिशत बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं, कल बताया था ना कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से। देखो 2 जीरो से उड़ गया, 2 जीरो खत्म, कुछ ना बच्चा, एक नीचे को मतलब नहीं, एक टाइम में गुणा कर दो तो कितना आ गया 78। अब प्रतिशत लगा क्या लगा देंगे परसेंटेज, कोई दिक्कत। हाँ ये नंबर बता दिए, किसमें बता दिए परसेंटेज में, ठीक है। आगे समझ में आ जाओ, पहले तुम लोग का रिजल्ट निकालना सिखवा देते हैं, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर। चलो अब कई को सब्जेक्ट देंगे, 4 5 गो के आसपास, 5 गो सब्जेक्ट होता है ना मेनली, ठीक है। 4 5 गो सब्जेक्ट देने, एक बार निकाल लो, इसके बाद अपना निकालते रहना, इसके बाद क्वेश्चन इसमें देंगे, ठीक है। पहला मान लो तुम्हारे पास हिंदी है, कौन सी हिंदी, जल्दी जल्दी लिखते रहो कॉपी में, क्वेश्चन यही एक क्वेश्चन देंगे, इसका अगर सीखना है समझा दिए, अब अपने से क्वेश्चन लिखना, हल्का मिलाना अपने से, ठीक है। हमें अभी क्वेश्चन आगे भी चलना, ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसी पर ज़्यादा समय दे देंगे। तो हिंदी है, हिंदी मान लो तुम्हारा 50 नंबर का है, उसमें तुमने 42 नंबर पा गया, ठीक है। और जीके का तुमने पेपर दिया, वो भी तुम्हारा 85 नंबर का है, तुमने पा गया 38 नंबर पा गया, ठीक है। मैथ का तुमने पेपर दिया है 50 में, तुमने 48 पा गया, ठीक है। साइंस का पेपर दिया तूने 50 नंबर का है, और तुम पा गए कितना 40 नंबर, ठीक है। लास्ट एक दे दे रहे हैं हम, कौन सी का देते हैं, और का बच गया, साइंस हो गया, ग्रामर बच गया, इंग्लिश सेकंड बच गया, ठीक है। ये भी तुम्हारा 50 नंबर का है, तुमने 30 नंबर पा गए। चलो ये हमको रिजल्ट बना के दिखाओ, कितना परसेंट पाए हैं निकाल के दिखाओ, परसेंटेज में निकालो और नंबर बताओ, नंबर कितना पाया हूँ, टोटल नंबर कितना है, कितना नंबर का टोटल पेपर हुआ था, हाँ इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश सेकेंड, और कितना परसेंट पाया हूँ, दोनों में कन्वर्ट करके बताओ। हाँ पहले टोटल नंबर निकालो, टोटल नंबर में कितना पाए हो, अब फिर प्रतिशत में बताओ कौ परसेंट पाए हो। हम्म, चलो देखो टोटल नंबर जोड़ेंगे, देखो 0 0 0, टोटल कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 पचे 25, 5 पचे 25, यानी कि 250 नंबर, कितना नंबर है 250, टोटल नंबर कितना का है, रुक जाओ, टोटल नंबर कितना है 250 का। अब देखो 8 2 10, 10 8 18, 18 को 8 हाथ में लगल 1 4 3 7, 7 4 11 3, हाँ 14 14 4 18, 18 1 19, यानी कि 198 अपॉन में 250, 198 अपॉन में 250, यानी कि देखो ये टोटल नंबर है, ये क्या है हमारे पास टोटल नंबर, इतना क्या हुआ है पाया है, इतना क्या किया है पाया है। अभी तो टोटल नंबर पा के इतना, अब हमें किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है ना, तो 198 बटा में 250, प्रतिशत में लगाने के लिए किसका गुणा करेंगे 100 का, ये तो संख्या इतना पाया है, 250 में इतना पाया है, ठीक है। प्रतिशत बताओ, देखो एगो जीरो से खा गए, एगो जीरो खत्म, अब 5 से खा सकते हो, 5 दूना के 10, 5 पचे 25 खत्म, सिंपल ये आराम से कटाओ ना, कहाँ घबरा रहे हो। अब 25 5 को देखो ना, 5 दूना के 5 के पड़ा में दोनों है, 5 5 दूना के 10, 5 पचे 25। अब देखो अब गुणा करो, 8 दूना के 16 को 6,
जब कटे ना तो गुणा करो, कटे ना तो क्या करो, गुणा। 8 दूना के 16 को 6 हाथ में लगा ले, 9 दूना 18, 18 एक 19, 2 एक 2 एक 3, बटा में 5, बटा में 5। दशमलव बदलना है ना, किस में बदलना है, दशमलव में, तो बदल दो। 7 पचे 7 पचे 4 बचा 6 बचा, 4 बचा 6 बचा, और 9 पचे 45, 1 बचा 0, 5 दूना के 10, यानी कि 79.2%। आज जिसको समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं भाग कर रहा हूँ, तो 396 इसको भाग कर ले 5 का, जो यहाँ पर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भाग करते समय कैसे कर रहा हूँ देख लो यहाँ पर। अब इसको 2 ही अंक ले लो, तो 5 सते 35, हम निकाला ना 39, काला है वो 35, कितना बच गया 4, 4 बच गया यहाँ से, 6 बच गया यहाँ से 46, 9 पचे 45, ले आना था 46, आया है 45, कितना डिफरेंस है, एक, एक ले लिए, पॉइंट लगा कब ले लिए, 0 1 0 10, यानी कि 5 दूना के 10। सोचोगे धीरे धीरे दिमाग में तब है, देख लेंगे ये इधर अब हो जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन, रिजल्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन लिखो। 42 56 का कितना परसेंट है, ठीक है, 42 56 का कितना परसेंट है, बता रहे हैं 42 56 का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज है, तो बोला है 42 56 का, 42 56 का कितना है, हमारे पास देखो टोटल कितना है 56, 42 56 का, 42 56 का, ये 42 कहाँ लिख देंगे ऊपर, यानी कि 56 में से कितना पाए हो, कितना पाए हो 42, खत्म। अब गुणा प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितना कर देंगे, और क्या करना, और कोई दिक्कत है नहीं। मैंने बोला 42 56 का कितना है, अरे अभी क्वेश्चन करा रहे थे ना कि तुम 50 में कितना पाया है, मतलब 25 में तेरा पेपर हुआ था ना, 25 में तेरा कितना पाया है 18, तो 25 का 18 कितना परसेंट है, अभी बता रहे थे क्वेश्चन, बता रहे थे कि नहीं, 25 टोटल नंबर था, 18 पाया, तो 25 का 18 कितना प्रतिशत है, परसेंटेज में बताना है, कितना बताना है परसेंटेज में। इसी तरह बोला 42 56 का कितना प्रतिशत है, यानी कि कहीं ना कहीं पेपर 56 नंबर का होता है, कितने नंबर का होता है 56, तो कितना पाया है 42, तो 42 56 का कितना है, तो 42 बटा में 56 गुड़े का 100, कटा के दिखा आंसर। हाँ 75, आओ देखते हैं कैसे होगा। चलो यहाँ पे देखो, जो भी हमारा क्या है कटाए, अब देखो एक चीज बताओ, कहीं जीरो है क्या नीचे वाले में, नहीं ना, तो कटा पाएगा, नहीं कटा पाएगा, लेके कटाने के लिए सुन ले यहाँ पर, ये 56 है, इवन नंबर है, तुमको बार बार बोलते हैं कि इवन ऐड देखल का, ये कितना है 100 है, इवन नंबर कितना है, इवन नंबर तो किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते कि नहीं, काट सकते कि नहीं, रुक जाओ, काट सकते कि नहीं, काट सकते, 5 दूना के 2 से भाग करो, 0 को 2 से भाग करो, 2 दूना के 1 बचा 6 बचा, 8 दूना के, अभी भी दोनों इवन नंबर है, कटेगा 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, 14 हो जाएगा, खत्म। अब तो कटेगा नहीं, लेकिन अब एक सीधो देखिए क्या, 14 का पारा पड़े तो 14 तिया 3 बार में कट गया, कुल नीचे कुल कट पिट गया, ऊपर 25 बचा और क्या बचा है 3, अब ऊपर ऊपर का गुणा होता है, तो 25 तिहाई 75%, 25 तिहाई, जिसको नहीं कटाना है धीरे सीखे। सेकेंड क्वेश्चन लिखो, एक सेकेंड क्वेश्चन लिखो, 120 200 का कितना परसेंट है, 120 यही बच्चे नहीं करते रहेंगे, नया क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, 120 200 का कितना प्रतिशत है, जल्दी लिखा लो फास्ट, ठीक है।
ए कराए। ठीक है, तो देखो 120 से तो लिख देंगे ऊपर। टोटल कितना है 200, 200 से 120 पाया है, 200 में से ना 120 पाए हो, तो कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे। प्रतिशत में बताने के लिए किसका गुणा करेंगे, तो बोला कितना प्रतिशत है, परसेंटेज में बता, नंबर में तो हम तो दे ही है। 200 में 120 पाया, नंबर में तो मैं दिया ही हूँ, तुम परसेंटेज में बताओ। ठीक है, तो लो 2 जीरो से 2 जीरो खा जाओ, खत्म। अब नीचे बच गया 2, 2 को ऊपर उड़ाओ, तो 2 से ऊपर भाग करो तो 2 छके 12, जीरो को जीरो, कितना बच गया 60%, खत्म। आगे लिखो 80 का 420, 80 420 का कितना प्रतिशत है, 80 420 का कितना प्रतिशत है, जल्दी लिख लो। 80 420 का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन आता है ऐसा, ध्यान रखना। सीधा सीधा कटाना है ना। कितना है यार, एक पॉइंट। तो देखो इधर देखो 80 तक ले देंगे, 80 टोटल कितना है 420, गुणे कितने कर देंगे 100 का, एक जीरो से एक जीरो, अब दिमाग मत लगाना कि जीरो से जीरो उड़ा देना, ऊपर वाला है नीचे वाला कटाएगा हमेशा। अब खत्म, अब दूसरे कटेगा, 2 पचे 10, 21 बार में, कितने बार में खत्म। अब समझ में नहीं है क्या करना तो गुणा कर दो, क्योंकि ऊपर नीचे कटेगा वाला नहीं है, तिरछा तिरछी कटने वाला नहीं है, ऊपर नीचे कटने वाला नहीं है, यानी कि 5 से उड़ा दो, 80 को सीधा सीधा है। अच्छा गुणा करो, जीरो को जीरो, 8 पचे 40, यानी कि 400 बटा में कितना आ गया 21, 400 बटा में 21। अब इसको दशमलव बताना है, देखो प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताने के लिए दशमलव में चेंज करो, भाग नहीं आता है डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं ना, तो देख लो भाग नहीं आता है तो करो 21 कर लो, क्या कर लो 21, 21 दूना 42, ज्यादा हो जाएगा 21 से 21 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 0, 190, कितना हो गया। अब ले जाओ 21 का पढ़ा 9 बार में, 9 कम 9, 9 दूना 18, सही है। ठीक है, घटा दो, 1 बचेगा, खत्म खत्म, पॉइंट लगा के बढ़ा लोगे जीरो, अब एक और जीरो बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि 10 21 का पढ़ा में तो 10 तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाने का मतलब जितना मन उतना बढ़ाओ, पॉइंट लगाने का मतलब जितना मन उतना बढ़ाओ। अब देखो 21 का पढ़ा कब बार पढ़ोगे कि हमारा 100 के आसपास आ जाएगा, हाँ 21 का पढ़ा कब बार पढ़ोगे, चार, चार है कम, चार, 4 दूना के 8, घटा लो कितना बच गया हमारा 6, चलिए यहीं पर छोड़ दो, हमारा कितना हो जाएगा पूरा कटाओगे तो 19.4%, खत्म आंसर। 400 नहीं दिया यहाँ पर, 80 का 5 में गुणा करेगा तो 400 नहीं आएगा, तो कहते हैं ना कट गया तो कटाओ, और नहीं कटा तो सीधा गुणा करो भाग करो, नहीं कटा तो सीधा गुणा करो, क्या करो
बात जैसे मैंने इसको तिरछा तिरछी कटाया, जितना कटा था कट गया, मैंने सीधा सीधी देखा कट रहा है कि नहीं कट रहा, नहीं कटा, तो सीधा सीधा क्या किया गुड़ा, और नीचे से क्या किया भाग। भाग नहीं समझ में डायरेक्ट भी भाग कर सकते हो, नहीं समझ में आता है तो भाग करो, जो यहाँ पर है वही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है चलो। किसको पॉइंट के 1 दशमलव पे आता है आंसर करो, या तो 2 दशमलव, अधिकतम 2 होता है या 3 होता है। ठीक है आ जाओ, हल्का ले वही तो कुल। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ रहे हो तो अंकों के बारे में ना पढ़ रहे हो, तो कहीं ना घूम के अंक के बारे में ना पढ़ेगा, उसमें क्या हल्का लेवल ऊपर हुआ है ना, और कुछ नहीं, करने का तरीका तो वही रहेगा। अब आओ दूसरा क्वेश्चन देते हैं, हल्का इसको हटाओ, समझ में आ गया तो चलो लिखो। 160 ग्राम, अभी 160 ग्राम 2 किलो ग्राम का कितना परसेंट है। कितना परसेंट है, क्या बोला 160 ग्राम 2 किलो का कितना परसेंट है। हल्का लेवल चेंज होगा, मतलब क्वेश्चन वही है, लेकिन बोलने का तरीका लहजा क्या है हल्का अलग है, ध्यान देना चीज को। मैंने बोला कि बताओ, ठीक है 160 ग्राम 2 किलो का कितना है, हमारे पास कितना सामान था 2 किलो, 2 किलो का 160 ग्राम कितना प्रतिशत है, यानी कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है 2 किलो कितना है। ठीक है उसमें हमको कितना मिल रहा है 160 ग्राम, कितना मिल रहा है, ये ना बोला है कि 2 किलो का पेपर हुआ था, तुम कितना पाए 160 ग्राम पाए हो। कितना किलो का पेपर हुआ है 2 किलो का, कितना पाए 160 ग्राम। 160 ग्राम 2 किलो का कितना है, कितना है, तो मैंने कहा कि देखो ये यूनिट अलग अलग है, ग्राम है ये क्या है केजी। जहाँ अलग अलग यूनिट होता है तो क्वेश्चन को यूनिट अलग अलग दिया होता है क्वेश्चन में, तो यूनिट को पहले क्या करते हैं समान। अब देखो ग्राम में तो सबसे छोटी इकाई में ही बदलते हैं, बड़े को छोटे में कर सकते हो लेकिन छोटे को बड़े में नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा पेंसिल है, इतनी को बॉक्स है, इस पेंसिल को काट के बॉक्स में हटवा सकते हो, लेकिन बॉक्स को बढ़ा के पेंसिल में नहीं हटवा सकते। ठीक है तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करो, लेकिन छोटे को बड़े में कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा है ना ग्राम, ग्राम छोटा होता है ना, केजी किलोग्राम का होता है बड़ा, तो किलोग्राम को किस में बदल देंगे ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000, कितना होता है 1000, कितना होता है 1000। 160 है तो कर लेते हैं 160। अब 2 किलो को ग्राम में बदलना है तो 2 गुणे कितना कर देंगे 1000, यानी कि 1 किलो में 1000 तो 2 किलो में 2000। ठीक है खत्म। अब गुणे 100, और तीसरा बदलना है ना 2 जीरो से 1 जीरो से, अरे ऊपर ऊपर तो कटा सकते हैं ना, लेकिन हाई जीरो से ना कटा सकते देखना। अब 2 अट्ठे यानी कितना परसेंट आ गया, खत्म। यूनिट क्या करेंगे समान। ठीक है लिख लेना, 1 किलो में 1 किलो ग्राम में 1000 ग्राम होता है, पता है तो लिख लो। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, अगर ग्राम में दिया है ऊपर वाला छोटा यूनिट है, इसको भी ग्राम में बदलो, आगे लिखो। ठीक है क्या दिक्कत है, लिखो 180 ग्राम 4 किलो का कितना प्रतिशत है। 180 ग्राम 4 किलो का कितना परसेंटेज है, जल्दी करो। कितना बोले 4 पॉइंट पता नहीं मिलवा रहे।
तो देखो 180 ग्राम, 180 ग्राम ऊपर लिख देंगे, 4 किलो कहाँ लिख देंगे नीचे, 4 किलो कहाँ लिख देंगे नीचे। जानते हो ये ग्राम में केजी में अलग अलग यूनिट है, पहले यूनिट से मान करो। 180 तक लिख देंगे 180, 4 किलो को बदलो ग्राम में, तो 4 × 1000 यानी कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा ना। 4 × कितना कर दोगे 1000, ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में बदलो। अब फिर क्या करेंगे 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से खत्म, बच गया 18 और ही 4, 4 का भाग करो ऊपर हमें, 4 चौके 2 बचा, पॉइंट लगाओ 0, 4 पचे 20, 4.5%। 4 के किस में भाग कर दोगे 18 में, नहीं समझ में आता 18 का कर दो अंडर, 4 कर दो बाहर, 4 चौके 16, 2 बचा पॉइंट लगा के 0, 4 पचे 20, खत्म। यही लिखो, करे ना, भाग नहीं समझ में आते तो भाग के लो फटाक दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ रहा था डायरेक्ट करो, आगे लिखो 100 ग्राम 1 किलो का कितना प्रतिशत है। 100 ग्राम 1 किलो का कितना प्रतिशत है। ठीक है, हो गया। चलो यहाँ पे देखो क्या बोला गया था 100 ग्राम ना, क्या बोला गया था 100 ग्राम ना, तो 100 ग्राम कहाँ है यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। 1 किलो को ग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 1000, गुणे कितने के कर देंगे 100 का, 2 जीरो से गया 2 जीरो, 1 जीरो से गया 1 जीरो, ऊपर क्या बच गया 10, तो कितना परसेंट हो जाएगा 10%, कितना परसेंट हो जाएगा 10%, ठीक है। लिखो 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है लिखना है कहीं में। 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ट्राई करो, सेम वही क्वेश्चन है, बस सोचो किसको किस में बदलना है, किसको किस में बदलना है। हाँ 1 घंटे, अबे खत्म, हाई दिया है, हाई दिया, जैसे वो दे रहा था ना ग्राम और किलोग्राम, तो चेंज कर रहे थे, इसी तरह इसको भी चेंज करो हल्का। ए शांत, क्या बोला गया था 1 मिनट, तो ऊपर लिख देगा, ठीक है। अब 12 सेकेंड क्या लिख दोगे ऊपर, बटा में क्या लिख दोगे 1 घंटा, क्या लिख दोगे 1 घंटा। 1 मिनट 12 सेकेंड छोटी यूनिट है, उसमें 1 घंटे का कितना, 1 घंटे का कितना। अच्छा एक बात बताओ, सबसे यहाँ पर छोटा इकाई कौन सी है सेकंड, मैंने बोला था सबसे छोटा में बदलो, किसमें बदलो छोटा, सबसे छोटा इकाई कौन सी है सेकंड का, किसका, तो सब कुछ किसमें बदलोगे सेकंड में, सब कुछ में बदलोगे सेकंड में। जानते हो 1 मिनट में कितना सेकंड 60, 60 ही, अब 12, तो 12 60 कितना हो गई 72, यानी कि 72 सेकेंड हो गया टोटल। अब जानते हो घंटा का है, घंटा, जब घंटा के तुम घंटा को पहले किस में बदलोगे मिनट में, और फिर मिनट से किस में बदलोगे सेकेंड में, किस में बदलोगे सेकेंड में। तो इसको बदलने के लिए यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, तो कितना हो जाएगा 300, 3600,
कितना हो जाएगा? अबे 1 घंटा को मिनट में बदल तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 60 मिनट हो गया। उस 60 मिनट को किस में बदलोगे? सेकेंड में। जानते हो फिर किसका गुणा करोगे? नहीं समझ में आ रहा है? फिर किसका गुणा करोगे? 60 का। कितना हो जाएगा? 3600। फिर गुणे कितने का देंगे? 100। हाँ, ये कौन सा है? 2 जीरो से 2 जीरो 36 दूना 72, यानी कि 2%। कितना परसेंट होगा? 2%।